हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। हेलो गाइस, मैं हनी भाटिया। तो कैसे हो आप सब? स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं जिनकी शादी उनकी शादी एपिसोड नंबर 5। तो भाई करते हैं बहुत स्टार्ट। मजा आ रहा है इसमें। हाँ, तो चलो स्टार्ट हैं करते हैं। ये तो जमशेद का जूता है। इंस्पेक्टर साहब, ये वही जूता है जो मैंने उनको पिछले मंथ बर्थडे पे गिफ्ट किया था, और इसकी स्लिप भी मेरे पास पड़ी हुई है। अच्छा, तो फिर तो इस जूते पर आपके शौहर का सिग्नेचर भी होगा। जूते पर सिग्नेचर कौन करता है? तो फिर तो ये जूता किसी का भी हो सकता है। कॉमन ब्रांड है, मार्केट में मिलता है, कोई भी खरीद सकता है ना। अब ये कौन साहब है? ये नादिया हैं, मशहूर टिकटॉकर। 50,000 फॉलोअर्स हैं इनके। ये खातून ये बात इतनी यकीन से कैसे कह सकती हैं कि ये जूता जमशेद का नहीं किसी और का है? तो आप किस यकीन से कह सकते हैं कि ये जूता मिस्टर जमशेद का ही है? क्या तो ये भी ठीक रही। इंस्पेक्टर साहब, मेरा दिल कह रहा है कि जमशेद इस हवेली में ही है। ओ बीबी, आपके दिल के कहने पर मैंने गिरफ्तार तो नहीं कर सकता। तो आप हवेली की तलाशी लेना, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम मजबूर हैं, बगैर वारंट के ये गैर कानूनी होगा। जमशेद, जमशेद, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? जमशेद, अब आप तो ऐसे चीख रही हैं जैसे जमशेद साहब को 4 साल के छोटे बच्चे हैं। हो गए थे, अभी आपकी आवाजें सुन के दौड़ते हुए हाथ उठा के यहाँ आ जाएंगे। चले बीबी चलें, वारंट लेकर आएंगे, मुकम्मल तलाशी कर लेंगे। चलें। मैं अपने शौहर को ढूंढ के रहूंगी। किसको डांट रही? मैं जाके दरवाजा बंद करूं। ये मूड है। हाँ, ये क्या? अच्छा। हारी हारी। सवाल ये पैदा होता है कि जूता अपने आप ऊपर से नीचे कैसे आया। हवेली में तो सिर्फ नादिया ही मौजूद थी ना। एक सेकेंड, आपका ख्याल है कि मैंने खुद ऊपर से जूता फेंका और नीचे आकर आप लोगों की वकालत शुरू कर दी? क्या सोच है इनकी? नहीं सर, मुझे तो कारस्तानी लगती है। वरना मैंने और चंगेज चाचा ने पूरी हवेली साफ की थी, ये जूता कहीं भी नहीं था। चंगेज चाचा कहाँ गायब हो गए हैं, हाँ। बगैर बताए चले गए। पता नहीं। ये क्या हो गया? उनके साथ चीखने की आवाज आई थी ना। ये जिन है। ये जिन है। ये नहीं, जिन नहीं है, ये असली चंगेज चाचा है। चंगेज चाचा नाच रहे हैं। खुसरे ना तो वायरल है। चाचा ये क्या हो गया आपको? चाचा नहीं, चाची। ये जिन है। ये नहीं, जिन नहीं है, इनके अंदर जिन जिन आ गया। चंगेज- ताबीज उतार दिया था हाँ ना। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि हवेली का जिन इन पर आ गया है। भाभी नहीं, इस बार असर जिन का नहीं है, चुड़ैल का है। ऐसे लग पड़े कूल रहे हैं। कूल नहीं हूं मैं, हॉट हूं। अभी आपने देखा ही क्या है? हमने देखना भी नहीं है। नादिया का ताबीज निकाल के गेट में डालो। जल्दी करो, जल्दी करो। नहीं, मैं नहीं दे रही अपना तावीज। नादिया, अली यार, इसको घर छोड़ के आओ। इसका ताबीज निकालो और चाचा के गले में डालो। जल्दी करो। हाँ हाँ अली, जाओ, जल्दी जाओ, क्योंकि तुम्हारे चंगेज चाचा कुछ देर के मेहमान हैं। ओहो, चलो चलो चलो। इनको एक्स्ट्रा बनवाने चाहिए एक दो ताबीज। पर ये क्या पता था, ये तो विश्वास ही नहीं करते थे इन चीजों में। क्या करें? ओहो, आज तक इस छुरी से आलू और गोभी कटे, आज ये टिंडा कटेगा। हमने आपका बिगाड़ा क्या है? आप क्यों हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गए हैं? देखो,
कितनी मासूमियत से पूछ रही है। तुमने हमारे घर का हाल बिगाड़ दिया है, पलीत करके रख दिया हमारे घर को। कहाँ पे सो गए हो यहाँ? हाँ, हम तो यहाँ पर आए, हमने इस घर की सफाई की, इतनी मट्टी थी, मकड़ी के जाले थे वो साफ किए, इतने गमले रख दिए, खूबसूरती बढ़ा दी इस हवेली की। वही तो असल खूबसूरती थी हमारी हवेली की। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वही मट्टी वही जाले वापस चाहिए। मैं अपने घर को अपनी पसंद से डेकोरेट करूंगी, वरना ये बुढ़ा तो गया। नहीं मत करिए, ऐसा मत करिए चंगेज चाची। मेरा मतलब है चंगेज चाचा तो हमारे बुजुर्ग हैं, प्लीज ऐसा मत करें। इनकी गोद में हम पले बड़े हैं, ये हमें बहुत अजीज है, प्लीज। ये हवेली भी हमें बहुत अजीज है, घर है हमारा। और तुम लोग सांप बन के यहाँ रह रहे हो, लेकिन सांप को कुछ ना आता है। आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं, बस इनको छोड़ दें प्लीज। प्लीज आप हमारे चंगेज चाचा को छोड़ दें प्लीज, प्लीज। ठीक है, मुझे मेरा घर वापस जैसा था वैसा ही चाहिए। मकड़ियों के जाले जहां हमने सजाए थे वहीं सजे हुए चाहिए। जहां मट्टी थी वहां मट्टी डालो। सोफों पे सफेद चादरें चाहिए। और फिर अपना बिस्तर बोरिया गोल करो और निकले यहां से। ठीक है, ठीक है, जाओ जल्दी। बेचारे चंगेज चाचा, सारी उम्र कितना मर्दाना भाग पाला उन्होंने हमें, और इस चुड़ैल की बच्ची ने उनका क्या हाल कर दिया। वैसे अली एक बात बोलूं, तुम लोगों की लाइफ में बड़ी एडवेंचरस है यार। मतलब जब से आई हूँ एक्शन पे एक्शन चल रहा है नॉन स्टॉप। हमारी नाक में दम हुआ है, तुम्हें मजा आ रहा है। वेरी सैड। सॉरी, लेकिन डोंट वरी, आई विल बी इन टच, ठीक है। वैसे भी मैंने सोचा कि मैं घर जाती प्रॉपर रिसर्च करूँगी। मतलब मुझे तो पता ही नहीं था कि शहर से करीब इतनी बड़ी हवेली है, वो भी हॉन्टेड। क्रेजी। यार प्लीज हमारे घर को बदनाम ना कर देना, अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे। ख्याल रखना प्लीज। कम ऑन अली, दोस्त तो तुम्हारी, और ऐसे भी नीरो जिसकी दोस्त होती है ना, वो बड़ा किस्मत वाला होता है। ऐसा नादिया, थैंक यू यार, तुमने मेरी वजह से बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं, इतनी एफर्ट्स की हैं, दिल से थैंक यू। वैसे एक बात बताओ, 2 दफ़ा जिन के ज़ेरे असर थी, फील क्या होता है? ये पहली बार तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन बस ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। कैसा ख्वाब? मैं नहीं बता रही, मुझे शर्म आती है। अच्छा चलो ठीक है, ना बताओ। वैसे भी कुछ देर खामोश रहना भी अच्छा होता है। ओके आई एम सॉरी। लो भाई, आ गया तुम्हारा घर। अच्छा सुनो, हवेली से बाहर जाके मुझे अपडेट करते रहना प्लीज़, और मैं तो चक्कर लगाती रहूँ। चलो। अच्छा सुनो, वो तावीज़ दे, तो पता नहीं वहाँ पे चंगेज चाचा क्या गुल खिला रहे होंगे। ये थैंक यू। ख्याल रखना अपना, ओके?